निशांत को भी अब राजनीति में आ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे आना चाहिए, तो मेरे ऐसे व्यक्ति तो हमेशा स्वागत करता है। पगड़ी मैं तभी खोलूंगा जब हम इनको गद्दी से उतार देंगे। और निशांत की शादी को लेकर चर्चा होती है कि भाई एक तरफ चिराग पासवान को लेकर चर्चा होती है, एक तरफ निशांत को लेकर भी चर्चा होती है, शादी कब करेंगे। हम तो बताए ना कि हमें वो थोड़ा सा कि हमको अखरा हुआ बात। निशांत कुमार क्यों खान नहीं, ये बताइए। प्यार से आप निशी कहते तो निश्चित तो हम लोग आज से कहे हैं, वर्षों से कहे हैं, तो कहेंगे नहीं। आप होते तो अभी तक बुलवा लिए होते। अभी तो आपको पता चल जाता मैं रहता तो। जहाँ एक वक्त कटाक्ष करते थे, अब वो एक साथ बैठ के हंसते हैं। और आप जो साथ साथ चलते थे और राजनीति के हर पहलू को जानते थे, और आज आप एक कोने में हैं। साजिश कौन किया? आपने कहा मैं कोने में हूँ, तो कोने में तो हूँ ना, हूँ कोने में, लेकिन हूँ तो कहीं। नीतीश बाबू के साथ मेरा एक कोई सिर्फ आधिकारिक और राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है, बहुत ही हम लोग का आत्मीय संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है और वर्षों से रहा है। आरसीपी बाबू को जिस तरीके से निशांत का जिक्र होता जा रहा है कि निशांत को भी अब राजनीति में आ जाना चाहिए, और निशांत जी भी आने के लिए हामी भरते हुए नजर आते हैं। कई जगहों पे दिखे भी जाते हैं, ललन बाबू भी साथ में रहते हैं। लेकिन कहाँ चूक हो जाती है कि जब एकदम दरवाजे पे आप निशांत के साथ खड़े हैं, वहाँ फिर से दरवाज़ा कहीं ना कहीं बंद होने के कगार में और चुप्पी नज़र आती है। क्या लगता है कि आरसीपी सिंह के विरुद्ध कोई चाल चल रहा है? देखिए, एक बात मैं बता दूं, विरोध और पक्ष का तो मैं कभी मैंने समर्थक नहीं रहा हूं। आपने चर्चा की निशी के बारे में, तो देखिए भाई नीतीश बाबू को, हाँ बता रहे हैं आपको, नीतीश बाबू के साथ मेरा एक कोई सिर्फ आधिकारिक और राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा है, बहुत ही हम लोग का आत्मीय संबंध रहा है, पारिवारिक संबंध रहा है और वर्षों से रहा है, और वो अच्छी चीज़ रही है। और निश्चित तो मेरा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। तो हमारे ऐसे व्यक्ति को हमेशा अच्छा लगेगा कि अगर कोई आपके साथ वर्षों से रहे हैं, तो आप क्या चाहिएगा कि जीवन में सफल हो, जीवन में आगे बढ़े। देखिए रिश्ता, एक बात फिर मैं बताता हूँ, आपके साथ आपका किसी के साथ रिश्ता बबीता जी कुछ मिनटों का भी हो ना, तो उसको चेरिश करना चाहिए। और हम लोगों का तो वर्षों का, दशकों का रिश्ता है, तो इसलिए मैं उस मामले में बहुत स्पष्ट हूँ। देखिए, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, वो तो आते जाते रहती है, लेकिन जो रिश्ते हैं ना, वो एक बहुत ही माने समझिए कि मूल चीज़ होता है। और ये मैं जिस बात की आप कह रहे हैं कि राजनीति में आने की और इस चीज़ की, तो देखिए समस्या कहाँ पर आती है। नीतीश बाबू को आप जानते हैं, उनका एक लाइन आज से नहीं वर्षों से रहा है कि परिवार के किसी को हम रहा है ना, उनका लाइन रहा है बिल्कुल। और बहुत ही बड़े उससे आप उससे सहमत हो सकते हैं, आप उससे असहमत हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मतलब, एक बात तो जरूर है कि कोई भी व्यक्ति अगर किन्हीं का बेटा है या बेटी है, इसके चलते तो उसको आप डिप्राइव नहीं कर सकते हैं। राजनीति में आ गए तो लोग कह देंगे कि परिवारवाद का है। मेरा बहुत इसमें स्पष्ट है, मैं बता दूं, मैं इसमें किसी प्रकार का उससे ग्रसित नहीं हूं। अगर निशी राजनीति में आता है और मुझे लगता है कि उसे आना चाहिए, तो मेरे ऐसे व्यक्ति तो हमेशा स्वागत करता है। आप हमेशा स्वागत? बिल्कुल, क्यों नहीं। निशांत कुमार खान नहीं, ये बताइए। प्यार से आप निशी कहते? तो निशी तो हम लोग आज से कहे हैं, वर्षों से कहे हैं, तो कहेंगे नहीं। क्यों नहीं, लेकिन भतीजा है, तय तो देखिए तय करना पड़ता है ना। और देखिए मैं बता रहा हूँ कि भाई नीतीश बाबू को मैं भी जानता हूँ ना, उनके मन में ये है, रहता है, लेकिन हमारे मन में क्यों रहेगा। मैं जानता हूँ कि भाई जब उसमें क्षमता है, वो चाहता है, तो सिर्फ इसलिए कि बेटा है तो नहीं आएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप होते तो अभी तक बुलवा लिए होते। अभी तो आपको पता चल जाता मैं रहता तो यानी कि अच्छा ये तो है। अभी कुछ कमेंट्स मैं देखती हूँ आए दिन खबरों में, लेकिन एक कमेंट्स ये भी आता है, जैसे अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, कभी नीतीश जी पे कटाक्ष करते हुए भी नजर आते थे और कहते थे भाई उनकी तो मनोदशा ठीक नहीं है,
पगड़ी मैं तभी खोलूँगा जब हम इनको गद्दी से उतार देंगे, और तमाम ऐसी चीज़ें जो कि उस वक्त वो कहते हुए नज़र आते थे। लेकिन संयोग है कि जब से बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी है, तब से मधुरता दिखती है। दोनों एक ही सदन में मैं देखती हूँ कि दोनों एक ही जगह बैठते हुए नज़र आते हैं, और ये बहुत अच्छा मैसेज है। तो जहाँ एक वक्त कटाक्ष करते थे, अब वो एक साथ बैठ के हंसते हैं, और आप जो साथ साथ चलते थे और राजनीति के हर पहलू को जानते थे, और आज आप एक कोने में हैं। कहूँ तो साजिश कौन किया, और क्यों ना आरसीपी सिंह नीतीश के साथ आना, नीतीश जी के साथ कदमों से कदम मिलाकर और पार्टी को मजबूत करने का काम करना चाहिए था। देखिए, मैं साजिश में विश्वास नहीं रखता हूँ, साजिश में विश्वास बिल्कुल नहीं। और देखिए, समय काल होता है, समझे, मैं थोड़ा समय और काल होता है, समझ लीजिए कि नहीं। और इसको उसी नज़रिए से मैं देखता हूँ। और समय, और मैंने बताया ना आपको कि वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपने अभी सम्राट जी के बारे में बताया, तो परिस्थिति होती है ना, जब आप विपक्ष में है तो परिस्थिति, विपक्ष में है आप तो साथ में, और फिर मैंने बताया ना भाई, कटाक्ष करना पड़ेगा। जब आप विपक्ष में होते हैं, तब जब आप मतलब सम्राट चौधरी जी जब विपक्ष में होते तो बहुत कुछ बोलते हैं, और पक्ष में हो गए तो एक पान दो टुकड़ी, वही वाली कहावत। लेकिन आप तो भाई पक्ष में ही थे ना। नहीं, देखिए, हम दूसरी बात कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं ना कि देखिए, होता क्या है ना कि मैंने क्या बताया कि सब चीज़ें सभी समय में आपके नियंत्रण में नहीं होती है। कई बार, इसलिए समय काल का क्यों होता है, इसलिए कई बार होता है। और उसको आपने कहा मैं कोने में हूँ, तो कोने में तो हूँ ना, हूँ कोने में, लेकिन हूँ तो कहीं। और जब आप कोने में रहते हैं ना, जब कोने में रहते हैं तो आज आप है ना, देखिए, कोने में भी आप रहते हैं तो सेंटर स्टेज पर आने में कितना मिनट लगता है? कोना से पैदल ही तो आना पड़ता है, कोना से तो गाड़ी पर आना नहीं है। तो देखिए, इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि ये सब चीज़ों में बहुत ही मैं ओपन माइंड का रहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर, जो कहते हैं ना, प्री कॉन्सिप्ट मेरा नहीं रहता है। आँख में आंसू क्यों आए आपके कल? देखिए, जो वो दौरान था, वो जो दृश्य था, आपकी आंखों में आंसू, वो भावुकता चेहरे में क्यों? आज भी नीतीश जी के लिए प्यार है। अरे देखिए, एक बात मैंने क्या बताया आपको कि भाई आप जरा सोचिए, बबीता जी, मैंने बताया ना कि मैंने उनको पैदल दौड़ जाएंगे अगर एक बार नीतीश जी बुला लेंगे। की बात नहीं, हम दूसरी बात बोल रहे हैं। देखिए, मैं भावुक में क्यों, जब पूछ दिया ना, मुझे एक ही चीज़ को लगा कि बताइए, आए हैं, इनका कितना शानदार आज भाषण होता है। देखिए, हम तो चूंकि आदमी ताजा हुआ ये नहीं, आदमी को होता है ना, आपका आदमी बैक जाता है, करे भाई। देखिए, और हम लोग सब ह्यूमन बीइंग हैं। देखिए, संवेदना तो होता है ना। जी, यादें ताजा हो गई। नहीं, हम तो बताया ना कि हमें वो थोड़ा सा, शुरू में मैंने आपको बताया कि हमको अखरा वो बात कि भाई समय, जो मैंने बताया ना कि, तो इसलिए देखिए, ये सब चीज़ चलते रहता है। आदमी को हर एक चीज़ में, जिसको हम कहते हैं ना, सकारात्मक सोच रखना चाहिए। और ये किसान के साथ आपकी एंट्री होगी, क्या लगता है कि मैं तो उस बात को मैं कह चुका ना, उसकी एक ही बात को मैं बार बार क्या कहूँ। अंदर खाने चर्चा चल रही है कि बहुत जल्द आरसीपी तो सिंह की एंट्री होगी। कितना आपको पता होगा, हमको थोड़े पता है। आप लोगों को ज़्यादा पता होगा ना। मीडिया तो पूछती है हाँ, कि भाई कब होगी। तो हम ही को पूछेगा तो हमको क्या पता, हमको तो पता ही नहीं है। अंदर खाने तो चर्चा चल रहा है कि आरसीपी के आने से और जो है जेडीयू है वो और मजबूत हो जाएगी। देखिए, हाँ, दूसरी बात मैं कह रहा हूँ। देखिए भाई, हम तो बताइए, आपको कई बार आपको बोले कि हम संगठन के आदमी हैं। संगठन का मतलब क्या है? हम जब सरकारी सेवा में तो संगठन है जी। भाई, आप पोस्टिंग में जाते हैं, आप एसडीएम होते हैं पहली पोस्टिंग में, पूरा संगठन रहता है नीचे तक जी। आपका क्या दायित्व है? काम करना। और सरकारी संगठन में, पॉलिटिकल पार्टी में फ़र्क बहुत सिंपल है। सरकारी संगठन में काम करने के लिए आपको पैसा दिया जाता है, आप सैलरी पाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी में कोई पैसा तो देता नहीं है। तो यहाँ चाहिए क्या उसको? सिर्फ मान सम्मान। जो कार्यकर्ता हमारा होता है और जो कार्य करता है
और मान सम्मान क्या होता है? मान सम्मान में पैसा उनको नहीं देते हैं, बल्कि उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ा रहिए, उनको उनका हाल चाल लेते रहिए। अब मान लिया कि उनका त्यौहार है, फ़ोन करके पूछ लीजिए, उनके घर में शादी है, चले जाइए, उनको किसी और चीज़ की आवश्यकता है, पूछ लीजिए, आपसे मिलने आए, आप उनसे मिल लीजिए, उसको और क्या चाहिए। उसका मनोबल रहता है, पूछा रहता है। और जब मनोबल रहेगा तो स्वाभाविक है कि, और ये हमारा शुरू से समझिए कि अपना एक स्वभाव रहा, और भगवान की कृपा रही कि मैं चाहे सरकारी संगठन में था तो हमारे जितने पदाधिकारी, चाहे हमारे लेवल के थे, हमारे सबऑर्डिनेट थे, या हमारे बॉस लोग भी थे, हमारा सबसे अच्छा संबंध रहा, मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से जब हम पार्टी में रहे हैं, और जो भी आज भी हमारे साथ जो भी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा रहता है। निशांत की शादी को लेकर चर्चा होती है कि भाई एक तरफ चिराग पासवान को लेकर चर्चा होती है, एक तरफ निशांत को लेकर भी चर्चा होती है, शादी कब करेंगे। तो आप तो बहुत करीब हैं, चाचा लगेंगे, तो बताइए कब शादी होगी। तो निशांत से पूछना पड़ेगा, शादी उसको करनी है। मन में नहीं होता है कि नहीं अब शादी हो जाना चाहिए, भाई नीतीश कुमार भी अब एक बहू को देखे। अरे तो उसी से पूछ लीजिएगा आप। इसको मैं क्या आप कभी बात करते थे तो ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई अब लाओ दुल्हन वुल्हन लाओ। ये निहायत पर्सनल मामला है, इसलिए इस पर मैं बहुत नहीं कहूँगा।